यात्रा के क्रम में इस बाग में आए। इस बाग में आए और बाग में आकर के देखा कि कुआं है, तालाब है, तो सोचे कि अब यहीं स्नान पानी करके आगे की यात्रा करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये सासाराम की धरती ये रोहतास है, जहाँ पे बहुत ही प्राचीन इतिहास है और यहाँ आप लोग को आना चाहिए और जानना चाहिए। और यहाँ पे क्या इतिहास है, किस तरह से वो संत यात्रा कर रहे थे और किस तरह से वो श्राप देते हैं और पूरा पेड़ मतलब सूख जाता है। इसी क्रम में माली जो है इस बाग का, रखवाला जो है, वह आकर के इनको बुरा भला बक देता है। इसके कारण बाबा जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं कि जाओ, ये बगीचा ही नहीं रहेगा। सही में यहाँ पे हिंदू धर्म और सिख धर्म दोनों आते हैं जी, यहाँ दोनों हैं। अगर कोई मृत हो जाते हैं, जिसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो पीछे शमशान घाट है। बिना गुरु के प्रसाद लिए यहाँ मत्था टेकाए मंजिल आगे नहीं जाता। खान नवाब को पता चलता है तो वो दौड़े हुए आता है, बाबा जी के चरणों में गिर जाता है। बाबा गुरुदित्ता जी कहते हैं कि अब जो मुँह से निकल गया वो वापस नहीं होगा। गुरु नानक देव जी के गद्दी पर 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर बैठे हैं। जब वो इस बगीचा में आएंगे तब इसका उद्धार होगा, तब ये हरा भरा होगा। इतने में खानखा नवाब को पता चलता है, वह दौड़े हुए आता है, गुरु जी के चरणों में गिर जाता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज पूछते हैं, ए नवाब, ये किसका बगीचा है? तो उन्होंने कहा, गुरु जी सब आपका है। दोस्तों अभी हम रोहतास जिले के सासाराम की धरती पे मौजूद हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं जितने भी वृक्ष दिख रहा है, जितने भी पेड़ पौधा आप सबको दिख रहा है, ये 52 बीघा का प्लॉट है। ये जो 52 बीघा का प्लॉट है वो मुस्लिम शख्स का होता है और एक हिंदू संत जो कि पंजाब से निकल कर और असम की यात्रा कर रहे थे, वो रास्ते के दौरान यहाँ विश्राम करते हैं। यहाँ पे एक तालाब था, वहाँ विश्राम करते हैं, नहाते हैं और आराम करने लगते हैं। उसी समय जब ये जो मुस्लिम खानखा नाम का जो शख्स होता है, जिसका ये ज़मीन होता है 52 बीघा का, उसके जो माली होता है वो उसको देख लेते हैं और हिंदू समझ करके बुरा भला कह देते हैं। उसके बाद वो संत गुस्सा जाते हैं, जो हमको बुरा भला कह दिया, और संत शराब दे देते हैं कि ये जो तुम्हारा 52 बीघा का प्लॉट है, जिस पे तुमको घमंड है, वो पूरा विनाश हो जाएगा, वो पूरा सूख जाएगा। बाकी इसी प्राचीन इतिहास को बताने के लिए हमारे साथ एक बाबा जुड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम महंत बजरंगी दास है। और कब से यहाँ आप रह रहे हैं? करीब 17-18 साल से। 17-18 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? जी। अच्छा, क्या इतिहास है यहाँ का? यहाँ का इतिहास है कि 1666 ईस्वी के पूर्व अच्छा, एक बाबा गुरुदित्ता जी महाराज, जो गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र जगत गुरु श्री चंद्र भगवान के परम शिष्य थे, और उन्होंने यात्रा के क्रम में इस बाग में आए। इस बाग में आए और बाग में आकर के देखा कि कुआं है, तालाब है, तो सोचे कि अब यहीं स्नान पानी करके आगे की यात्रा करेंगे। इसी क्रम में माली जो है इस बाग का, रखवाला जो है, वह आकर के इनको बुरा भला बक देता है। इसके कारण बाबा जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं कि जाओ, ये बगीचा ही नहीं रहेगा। सूखने का श्राप दे देते हैं और सही में सूख जाता है और मुंह से कहना, और पूरा 52 बीघा पतझड़ हो गया। मतलब दोस्तों देख सकते हैं, जो बाबा नहा रहे थे उसको माली मना करता है, जो तुम यहाँ पे क्यों नहाए हो, मतलब उनको बुरा भला कर देता है। उसके बाद बाबा गुस्सा जाता है और शराब दे देते हैं, और उसी समय से शुरुआत हो जाती है इस पूरे जो पेड़ पौधा है वो सूखने का। अच्छा, आगे क्या हुआ? इसके बाद में जब सूख जाता है तो खानखा नवाब को पता चलता है, तो वो दौड़े हुए आता है, बाबा जी के चरणों में गिर जाता है। बाबा गुरुदित्ता जी कहते हैं कि अब जो मुंह से निकल गया वो वापस नहीं होगा। मतलब जो शराब मुंह से निकल गया वो वापस नहीं होगा। हाँ, फिर वो बेनती करने लगता है। तब कहते हैं कि इसका उपाय है कि गुरु नानक देव जी के गद्दी पर 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर बैठे हैं। जब वो इस बगीचा में आएंगे तब इसका उद्धार होगा, तब ये हरा भरा होगा। अच्छा, तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज 1666 ईस्वी में आनंदपुर साहब पंजाब से चलकर आसाम की यात्रा के क्रम में इस सासाराम की धरती पर उनका आगमन हुआ। और इस बाग में जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए तो देखा कि सारे पेड़ पौधे सूखे हुए हैं। जिधर जिधर महाराज का घोड़ा गया उधर उधर हरा भरा होते गुरु तेग महाराज जी आए और ये पूरा हरा भरा होने लगा। इसके बाद चारों तरफ हरा भरा हो गया। लेकिन एक पेड़ है जहाँ श्रापित था, वो पेड़ मौलेश्वरी का है, जिसका जोड़ा इस जिले में नहीं है, मतलब कहीं नहीं है। नहीं है। इस मौलेश्वरी के पेड़ में
गुरु तेग बहादुर जी ने अपना घोड़ा बांधा और उस स्थान पर 21 दिन तपस्या किया। 21वां दिन उस मौलेश्वरी के वृक्ष में पत्ती आ गया। तब गुरु तेग बहादुर जी महाराज आगे की यात्रा शुरू करने वाले थे। इतने में खानखा नवाब को पता चलता है। वह दौड़े हुए आता है, गुरु जी के चरणों में गिर जाता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज पूछते हैं, ए नवाब, ये किसका बगीचा है? तो उन्होंने कहा, गुरु जी सब आपका है। इसलिए 52 बीघा दान पत्र लिख करके 3 गांव उनको चरणों में रख दिया। कौन सा गांव था? छुरिया, मेदिनीपुर, सोनहर। अच्छा। और चरणों में रख दिया। उसी समय इसका नाम गुरु का बाग पड़ा। गुरु तेग बहादुर जी महाराज आगे की यात्रा शुरू करना था। उसके पहले उसी जमात में एक राजा दास नाम के उदासीन संत थे, उनको उन्होंने महंती यहाँ दिया और उस समय से महंती परंपरा चला रहा है। आज भी मैं यहाँ का महंत हूँ। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज के चले जाने के बाद महंत राजा दास जी संभाल किए। इसके बाद बहुत से महंत हुए जो फिर चिरकाल में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व घुस गए जिसके कारण 52 बीघा आज अतिक्रमण में है, सब कब्जा में है। लोग कहता है मेरा है, मेरा है। तालाब बहुत सुंदर है, वो भी 2 आदमी के कब्जे में है। मतलब जितने भी भूमाफिया हैं, दबंग है, वो लोग जमीन को कब्जा कर लिए, कब्जा किए हैं और कुछ जमीन बिक्री भी हो रही है। गुरु का जो बाग का जो बगीचा है, 52 बीघा का प्लॉट है, उसमें से जमीन बिक भी चुका है। बिक चुका है और बिक रहा है। अच्छा, बिक भी रहा है। बिक रहा है। अच्छा, किस तरह से मतलब इसको किस तरह से रिकवर किया जाएगा? जैसे जमीन जो गुरु की बाग के नाम से होगा, जो भी यहाँ पे 52 बीघा का प्लॉट है, इसकी पूरी माने हमारे पास तो कोई कागज़ नहीं। अगर सरकार चाहे तो इसका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला है तो वो निकल सकता है, जिसके कारण इसका सारा प्रॉपर्टी आ सकती है। और दोस्तों देख सकते हैं ये सासाराम की धरती रोहतास है, जहाँ पे बहुत ही प्राचीन इतिहास है और यहाँ आप लोग को आना चाहिए और जानना चाहिए। और यहाँ पे क्या इतिहास है, किस तरह से वो संत यात्रा कर रहे थे और किस तरह से वो श्राप देते हैं और पूरा पेड़ मतलब सूख जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ये रोहतास की धरती है जो गुरु का बाग है। यहाँ पे हिंदू और सिख धर्म दोनों आते हैं और यहाँ पे दोनों का, सिख धर्म का भी गुरुद्वारा है और हिंदू धर्म का भी भोले बाबा का मंदिर है। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, सही में यहाँ पे हिंदू धर्म और सिख धर्म दोनों आते हैं? जी, यहाँ दोनों हैं। अगर कोई मृत हो जाते हैं, जिसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो पीछे शमशान घाट है। बिना गुरु के प्रसाद लिए यहाँ मत्था टेकाए मंजिल आगे नहीं जाता। अच्छा, मतलब कोई भी जब हिंदू का मृत्यु हो जाता है, उसका जो दाह संस्कार होता है, ये 52 बीघा के प्लॉट में होता है और बिना यहाँ दर्शन किए हुए वो लोग नहीं जाते हैं। यहाँ पर मत्था टेकाते हैं, प्रसाद लेते हैं और तब वो शमशान घाट में ले जा करके उनका दाह संस्कार से पहले प्रसाद लेकर के, माथा टेक करके तब जाते हैं कार्यक्रम करने। जी। और ये सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं लोगों को जानना चाहिए, यहाँ पे सिख और हिंदू दोनों धर्म आते हैं और दोनों पूजा करते हैं, दोनों घूमने का प्रयास करते हैं। और बाकी आप सब इस स्टोरी को जो देखे हैं वो क्या आपको पता था? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा अपना प्रतिक्रिया जी, ये कहाँ पे अवस्थित है और आप लोग यहाँ कब आ रहे हैं।